नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं सम ब्लॉग्स के। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। गाइस, मैं आया हूं अभी वॉक करने के लिए। शाम का टाइम है, काफ़ी अच्छी लाइट आ रही है, सनसेट हो रहा है, शाम के सनसेट हो रहा है पीछे, तो काफ़ी बढ़िया मेरे को दिख रहा था व्यू वगैरह जो भी है, तो मैंने कहा आपको दिखाते हैं। बाकी अभी शाम हो रही है और कल पूरा सुबह जो भी होगा पूरा उसका वीडियो मैं डालूँगा, क्योंकि घर पर ही रहते हैं दिन भर आजकल और कुछ ज़्यादा हो भी नहीं, तो उस चक्कर में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा नहीं जा पा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं, बस जो है घर पे ये लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो गाइज़, मैं इस वीडियो में कोविड-19 के बारे में बात करने वाला हूँ। अभी तो मैं कुछ बात नहीं करूँगा क्योंकि बोर हो जाते हो आप लोग, मेरे को पता है, तो मैं कुछ शॉर्ट वगैरह दिखाऊँगा सुबह के शाम के जो भी होगा। गाइज, अभी कुछ दिन से क्या हो रहा है कि मतलब मेरा एक दोस्त है, वो क्या कंटिन्यू अपनी स्टोरीज़ पे मतलब चीज़ें डाल रहा है जो भी उसको ठीक नहीं लगती हैं। और गाइज, ये खुद का वो होता है अपना कि मतलब हमें जो भी अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्या है कैसा है, अपने व्यूज अपन रख सकते हैं, खासकर सोशल मीडिया पर। वहाँ पर कोई रोक टोक तो होती नहीं, कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर अपन अपने व्यूज डालना तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हम किसी के सपोर्टर हो गए, है ना। तो गाइज, अभी चल रहा है ना कोरोना वगैरह के, ना पढ़ेगा इंडिया, ना लिखेगा इंडिया, ना बढ़ेगा इंडिया, ऐसा कुछ होता है ना, और सिर्फ चुनाव लड़ेगा इंडिया। तो गाइज, ये सारी चीज़ें मतलब मेम्स वगैरह बन रहा है बहुत सारे, और ज़रूरी भी है गाइज, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं और मेरे हिसाब से सही है। लेकिन गाइज, ये जो हो रहा है ना चुनाव रैली वगैरह, अभी तो खैर राहुल गांधी ने जो है सारी रैली सस्पेंड कर दी अपनी, वो भी ठीक किया उसने, बहुत अच्छा है, और मतलब ये एकमात्र उसने अच्छा काम किया है, बाकी सही आदमी है। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर गाइस कोई किसी तरह की पोस्ट डाल रहा है तो वो सिर्फ ये चाहता है कि आप लोग जागरूक हो जाइए, भाई देखो ये क्या हो रहा है देश में, ऐसा मत करो, है ना। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हिंदू मुस्लिम सपोर्टर है या पाकिस्तान का है या कहीं और है या कुछ भी है ना। अगर वो बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस का विरोधी है, मतलब सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है यार, मतलब वो पोस्ट वगैरह डालते रहते हैं ना, तो उसमें लगता है। अभी केंद्र में सरकार किसकी? बीजेपी की। जो भी फैसले लेगी वो कौन लेगा? बीजेपी। तो गाइस, अगर वही ऐसे काम करेगी, रैलियाँ निकालेगी ऐसे टाइम में, तो उस चक्कर में क्या है ना कि बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टेटस डाल रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं कि भाई चुनाव लड़ेगा इंडिया, ऐसा वैसा जो भी है, बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, आप लोग को भी पता है, जैसे मैं जीरो ऐसे आप भी जीरो। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि उन स्टोरीज़ को देख के सिर्फ सीखिए कि गाइस क्या गलत हो रहा है, क्या ठीक हो रहा है, क्या होना चाहिए। ये आपकी भी राय हो सकता है, आपकी ये सोशल मीडिया के थ्रू कोई बात पहुँचे, लोगों को समझ में आए, है ना। तो उस चक्कर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, सब कोरोना सबके लिए होता है, कोई धर्म जात देख के तो आता नहीं है। तो घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, बाकी सेफ़ रहना सबके लिए ज़रूरी है ना। तो और कोई मतलब जो है, जो सारे लोगों को थोड़ा सा जिम्मेदार ठहराते हैं कि मुस्लिम की वजह से हुआ, या फिर जो गरीब लोग थे वो पैदल चल के आए उनकी वजह से हुआ, है ना। तो गाइज, अगर अपने आसपास थोड़ी नज़र घुमाओगे ना तो सब जगह दिखेगा, है ना। मेरे गांव में अभी भी करंट में यही चल रहा है कि अगर एक केस आ जाए ना तो पूरा गाँव जो है बीमार हो जाएगा, है ना। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि किसी एक की गलती नहीं है, सबकी गलती है और सबकी नहीं है। अभी जो हो गया वो हो गया, पुरानी चीज़ों पर क्या बात करना, है ना। तो आगे के लिए बस एक चीज़ है कि आप सेफ रहो, घर पे रहो, कुछ जो अपनी पावर को बढ़ाएं, बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएं, इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाएं, ऐसी चीज़ें करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, है ना, थोड़ी बॉडी बनाओ घर पे ही। और बाकी थोड़ा सा फल फ्रूट वगैरह खा सकते हो, सब्जियां खा सकते हो, बाहर का खाना अवॉइड कर दो बिल्कुल भी, मतलब बाहर नहीं मिल रहा तो लोग घर पे बनाते, इतने होशियार हैं, तो मैदा वगैरह की चीज़ें नहीं खानी है गाइस, है ना। और खट्टे फल फ्रूट जो भी होते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, जिससे आपका विटामिन वगैरह बढ़ जाए और जो भी है इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाए आपका, है ना, तो आप बीमार कम होगे। तो गाइस, सबके लिए अच्छा यही है कि आप थोड़ा सा सेफ़ रहें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करें, अच्छे रहें और साफ़ सुथरे दूर रहें, हाथ धोएं, टाइम पे मास्क लगाएं। और मैंने मास्क नहीं लगाया, लेकिन मैं अकेला बैठा हुआ हूँ, देख सकते हो। गाइस, गांव में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसके लिए मतलब मुझे भी लग रहा है कि हमें टेस्ट कराना चाहिए कोविड का। थोड़ा बहुत सिम्टम भी हल्के फुल्के दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है, बाकी है या नहीं है वो पता नहीं।
इसीलिए मैं जा रहा हूँ अभी कोविड टेस्ट के लिए। बाकी बताते हैं आपको क्या होता है क्या नहीं होता है ना, चेक करा के पूरा। सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है, मेरी वजह से किसी और को कोई दिक्कत हो जाए तो। हालांकि अभी मुझे कुछ ऐसे सिम्टम नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार टेस्ट ज़रूरी है। चलिए भाई मिलते हैं टेस्ट कराने के बाद। अभी सीधा कपड़े चेंज करके मैं निकलने वाला हूँ थोड़े बहुत टाइम में, और फिर बताते हैं क्या हुआ, कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, है ना। और ये कोविड टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारी लोगों को अफवाहें भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब क्लियर करूँगा आने के बाद। क्या हो गया? तो गाइस मैं आया हूँ अपने यहाँ पे हॉस्पिटल में सेवड़ा के, और देखते हैं यहाँ पे डॉक्टर वगैरह आने वाले हैं थोड़े बहुत टाइम में। बताते हैं आपको क्या होता है आगे चल के। बाकी मैं हूँ, पापा है साथ में, है ना। जो भी है आज इसकी सारी डिटेल आपको बताएंगे, है ना। गाइस मैं घर वापस आ गया हूँ और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पापा को कोरोना है, उनका पॉजिटिव निकला है। मैंने अपनी जांच कराई थी और पापा की कराई थी। एक तो मेरी है ये जो कि नेगेटिव है, और पीछे है पापा की जो कि पॉजिटिव है। तो गाइस उनको दवाइयाँ दे दी गई हैं, और मतलब एक सेपरेट रूम भी दे दिया गया कि मतलब रहो आराम से, गोली वोली खाओ। तो ओवरऑल ये सब दिखाने का मतलब एक ही है कि मेरे गांव में बहुत से लोग हैं वो कहते हैं मुझे नहीं है, मुझे नहीं है, मुझे नहीं है, मुझे हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये सब बातों में कुछ नहीं रखा गाइस, जाके जल्दी से अपना चेकअप कराओ, क्योंकि अगर होता है तो कुछ गोलियों से आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। अगर आप उसको घर पे लेटे लेटे बढ़ाते रहोगे तो हो सकता है कि आपकी जान चली जाए, या फिर आपके आस पड़ोसी खतरे में पड़ जाए, आपके परिवार की जान खतरे में पड़ जाए, है ना। आप सुरक्षित रहेंगे तभी सभी सुरक्षित रहेंगे। तो भाई देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और बड़ी मूड ख़राब हो रहा है थोड़ा सा कि मतलब यार ऐसा क्या हो रहा था। ठीक है जो भी है, अभी ध्यान देना पड़ेगा उनकी साफ़ सफाई पर थोड़ा सा अच्छे से। जो भी है हाथ मुँह धोने के लिए बोला है डॉक्टर ने, मतलब 2-3 बार, और गोलियाँ दी हैं कुछ, है ना। तो घबराने वाली ज़्यादा कोई बात नहीं है, लेकिन कोविड पॉजिटिव है वो तो थोड़ा सा सीरियस लेने की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि हम लोग भी सब साथ में ही थे उनके। मैं तो वैसे भी ज़्यादा किसी के आसपास नहीं रहा, तो मेरे भी आसपास या जो भी कांटेक्ट में लोग आए उनसे भी निवेदन है कि भाई जाके अपना कोविड टेस्ट कराओ। वैसे तो मैं किसी के ज़्यादा रहा नहीं हूँ कांटेक्ट में, लेकिन फिर भी, है ना। तो गाइस ये रही रिपोर्ट्स, और मैं पूरा चेक करा के आया हूँ अभी। बाकी चेक कराने में कुछ नहीं लगता, 20 मिनट में पता चल जाता है आपको है या नहीं है। अगर होता है तो वो कुछ टैबलेट दे देते हैं, है ना। अगर आप ज़्यादा बीमार हो, बुखार बहुत दिनों से है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत वो ज़्यादा आपकी देखभाल करें, है ना, 2-4 दिन के लिए हॉस्पिटल रखें। तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। बाकी आप टेस्ट कराओगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि अभी पापा घर पे ही हैं, नीचे वाला रूम उनको दे दिया गया। अभी वो मतलब जल्दी से ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी वो कहते रहते कि मेरे को कुछ नहीं हुआ, मुझे हो ही नहीं सकता, और 20-25 दिन निकाल देते, या 10-12 दिन, 5 दिन और निकाल देते, बीमारी बढ़ जाती, तो फिर क्या होता, तो फिर उनके लिए नुकसानदायक होता। मतलब हो सकता है कि उनको ज़्यादा खतरा हो जाता, हो सकता है उनको ICU या फिर हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता, है ना गाइस। तो बस आप लोग ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र रखिए अपने पास, और थोड़ा सा दूर रहिए लोगों से भाई। और अगर कुछ भी लगता है आपको, जुकाम, खांसी, सर्दी, या फिर कुछ भी XYZ, तो एक छोटी सी टेस्ट होती है 10 रुपये में, जाके कराओ यार। इंदरगढ़ हो जाएगी या फिर सेवड़ा में हो जाएगी, है ना। तो कीप वॉचिंग गाइस, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। क्या होता है, क्या तबीयत रहती है पापा की, सारी चीज़ें बताएंगे। बाकी आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। बाय।